राहुल गांधी का क्लेम है इंडो यूएस डील टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या सच में ऐसा है? चलो बताता हूँ पूरा मैटर क्या है। यूएस ने इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे टैरिफ 25% से 18% करने का प्रॉमिस किया है। वही बांग्लादेश को यूएस में 19% टैरिफ देना होगा। लेकिन रियल ट्विस्ट टैरिफ परसेंटेज में नहीं है, रियल ट्विस्ट ये है कि इंडिया और बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स कॉटन कहाँ से खरीदेंगी। यूएस बांग्लादेश डील कहता है अगर बांग्लादेश यूएस कॉटन इंपोर्ट करे तो यूएस से बने टेक्सटाइल पे 0% ड्यूटी लगेगा। अब सोचो बांग्लादेश का इंसेंटिव क्या होगा, यूएस से कॉटन लो, 0 ड्यूटी बेनिफिट लो, यूएस मार्केट में चीप एंट्री पाओ। यहाँ से चैन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर बांग्लादेश यूएस कॉटन खरीदने लगे तो नेचुरली इंडियन कॉटन का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में कम हो सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंडियन कॉटन फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स पे। और यही राहुल गांधी का मेन कंसर्न है। और इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटी रियल भी है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है अगर इंडियन टेक्सटाइल मिल भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करे तो उनको भी 0% एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलेगी यूएस में। अब सोचो इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा। इंडियन मिल्स अगर यूएस कॉटन लेने लगे तो डोमेस्टिक इंडियन कॉटन की डिमांड कम हो सकती है। मतलब इंडियन कॉटन फार्मर्स पे प्रेशर दो तरफ से आ सकती है, बांग्लादेश साइड से भी और डोमेस्टिक मिल साइड से भी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, डील अभी फाइनल नहीं हुई है। फॉर्मल एग्रीमेंट मिड मार्च में एक्सपेक्टेड है। रूल्स ऑफ ऑरिजिन, कोटा लिमिट्स, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ये सब भी क्लियर नहीं है। और कॉटन सोर्सिंग सिर्फ टैरिफ पे डिसाइड नहीं होता, प्राइस, लॉजिस्टिक, करेंसी रिस्क सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होगी ये कहना प्री मेच्योर डिसीजन होगा, लेकिन कॉटन सप्लाई चेन में शिफ्ट हो सकता है, ये रियल रिस्क है। अब सवाल आपसे, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट का स्मार्ट निगोशिएशन है या किसानों के लिए खतरा? और